हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी मैं कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले बोलता हूं ये आप ही का चैनल है दोस्तों, क्योंकि हम आपकी आवाज़ बनकर हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। इस यूट्यूब पर बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन दोस्तों एक भी मुद्दा वो नहीं उठाएंगे। आज उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उत्तराखंड के बेरोज़गारों को, उत्तराखंड के बच्चों को, उत्तराखंड के छात्रों को, लेकिन वो एक भी वीडियो आपके फेवर में नहीं बनाते। दोस्तों, मैंने ठान लिया है और आप यकीन करो, जो भी गलत होगा, आप लोगों के साथ जो भी गलत होगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, सरकार को चेताऊंगा कि आप जो कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ वो सरासर गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक गंभीर विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 13 भर्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, जिनके दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, प्रॉपर वीडियो देखना अंत तक। अगर मेरी बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना, अन्यथा दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मुद्दे में उठाता हूं कि जितने भी आज तक उत्तराखंड सरकार ने फैसले लिए हैं वो सारे ही बेरोजगारों के साथ गलत हुए हैं। कोई भी फैसला अब तक सरकार ने सही नहीं लिया। बेरोजगारों के साथ धोखा, गलती पर गलती कर रही है सरकार, और बेरोजगारों के धैर्य की परीक्षा क्यों ले रही है सरकार, समझ से परे है। सबसे पहले बात करते हैं जो 5 विवादित परीक्षाएं थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो 5 विवादित परीक्षाएं थी, जैसे कि वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षा गार्ड, वीडियो VPDO, जिनमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 300 से ज़्यादा नकलची पकड़े जा चुके हैं, वो भर्ती परीक्षाएं तो रद्द नहीं की। और जिनमें वो भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी जिनका कोई औचित्य ही नहीं था, जिनमें किसी प्रकार की धांधली स्पष्ट ही नहीं। तो सरकार को सबसे पहले तो यही बताना चाहिए कि जो 5 भर्ती परीक्षाएं आपने रद्द करी उनका क्या कारण था, क्यों रद्द कर दी। लिखित रूप में या मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे क्या कारण थे कि वो 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी। और ये 5 भर्ती परीक्षाएं जो रद्द करनी जरूरी थी, छात्रों के हित में था, जिससे पारदर्शिता बनती, सरकार पर और आयोग पर विद्यार्थियों का विश्वास बनता, वो 5 भर्ती परीक्षाएं आपने रद्द नहीं की। तो क्यों नहीं की? उत्तराखंड का छात्र आपसे पूछता है, उत्तराखंड का बेरोजगार आपसे पूछता है। ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, उत्तराखंड के प्रत्येक युवाओं की यही आवाज़ है कि क्यों आपने रद्द की वो भर्ती। और जो भी भर्ती आपको रद्द करनी थी, वो आज की जो 5 विवादित भर्ती, वर्तमान की 5 विवादित भर्ती जो आपको रद्द करनी थी, वो आपने रद्द नहीं की। तो उत्तराखंड का छात्र पूछता है। दूसरा दोस्तों, उत्तराखंड को बेरोजगार दोबारा से क्यों फॉर्म भरे। जैसे कल अधियाचन आया था जिसमें साफ साफ लिख रखा है कि 13 भर्ती रद्द कर दी गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर, कि उत्तराखंड का बेरोजगार दोबारा से क्यों फॉर्म भरेगा। उनमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे दोस्तों जो ओवर एज हो चुके होंगे। जैसे कि सब इंस्पेक्टर में 28 साल एज मांगी गई थी, 1 साल का कोरोना का उसमें छूट मिली थी। यदि आज वो फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे तो क्या वो 28 साल का बंदा आज वो 29 या 30 साल का होगा तो क्या उसको आयु सीमा में छूट मिलेगी? आप ही बताइए। वो तो ओवर एज हो चुका, उसको तो वो तो फॉर्म ही नहीं भर सकता। और यदि उसको आयु सीमा में सरकार छूट भी देती है तो दोस्तों अब समस्या यह है कि बहुत से लोगों के पास अब सर्टिफिकेट नहीं होंगे। अब वो सर्टिफिकेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, समस्या एक नहीं है, समस्या अनेक है। सरकार ने इस तरीके से फैसले ले लिए हैं कि सरकार ने कुछ इस तरीके से फैसले ले लिए हैं कि विद्यार्थी की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा फॉर्म नहीं भरे न जाने चाहिए, जो बिल्कुल गलत ही निर्णय है सरकार का। जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उन पर तो परीक्षाएँ होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है, आप लोग सपोर्ट करना दोस्तों मेरे चैनल को। अगर मेरी बात आपको ज़रा सी भी सच्चाई लग रही है, जो विद्यार्थी 3 साल से, 4 साल से या 5 साल से UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एग्ज़ाम की परीक्षा कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों आज माहौल ये बन गया, UKSSC तो आपके एग्ज़ाम नहीं लेगा। अब तो जो भी एग्ज़ाम लेगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समूह ख यानी कि ग्रुप B, ग्रुप A की पोस्टें निकालता है, ग्रुप C की पोस्टें तो ये कभी भरता ही नहीं था। अब ये पेपर लेगा। पहली बात तो परीक्षा का जो पेपर होगा, जो उसका स्टैंडर्ड होगा, वो थोड़ा हार्ड होगा। चलो वो भी छोड़िए, अब सिलेबस क्या होगा, क्योंकि वो 3-4 साल से बंदा तैयारी कर रहा है, वो तो उसी परिपाटी के अनुसार तैयारी कर रहा है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है। वही 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर की उत्तराखंड, इसी तरीके से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आप कह रहे हैं कि दोबारा से फॉर्म निकलेंगे, दोबारा से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपका एग्ज़ाम लेगा, तो उसमें दोस्तों किस तरीके से सिलेबस होगा? मुझे लगता है आयोग को, सरकार को इस तरह के असमंजस की स्थिति नहीं लानी चाहिए।
स्पष्ट रूप से बच्चों को बता देना चाहिए कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहना चाहिए। और यदि दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा तो मुझे बताइए, क्या ये छात्रों के साथ न्याय होगा? आप मुझे बताएं, क्या छात्रों के साथ न्याय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो 3-4 साल 5 साल अपना लगा चुके हैं। अब वो दूसरे एग्ज़ाम पैटर्न की या दूसरे परिपाटी के अनुसार अगर तैयारी करेंगे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता उनका सिलेक्शन भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने उस एग्ज़ाम पैटर्न की तैयारी की थी। अब वो दूसरे एग्ज़ाम पैटर्न की तैयारी करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से असफलता हाथ लगेगी। क्योंकि अब का जो एग्ज़ाम है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके एग्ज़ाम लेगा, उसमें हिंदी भी आ सकती है, उसमें इंग्लिश भी आ सकती है, उसमें रीजनिंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, समझ से परे है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सरकार को ये करना चाहिए था कि जो पुराने फॉर्म हैं, जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, चाहे पटवारी का हो, पुलिस का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, अन्य जितनी भी भर्तियां हैं, उनके फॉर्म तो वही रहने देते, कोई फॉर्म दोबारा से ना भरा जाता, बल्कि उनके एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाने चाहिए थे, उनके एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र करा देने चाहिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम क्यों ले रहा है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम ना लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही एग्ज़ाम लेता। बस वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ की जो मैन पावर है, वो हटाकर नए लोग आते और नए लोग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते। दूसरी बात दोस्तों, नए भर्ती विज्ञापन तो आ नहीं रहे, जो पहले से भर्ती विज्ञापन थे उन्हीं से आप उन्हीं में आप दूसरा फॉर्म भरवा रहे हैं। तो उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये कैसा छलावा है? ये आप क्या कर रहे हैं? जितने भी आप फैसले ले रहे हैं उससे उत्तराखंड युवाओं की समस्या और बढ़ रही है। उत्तराखंड बेरोजगारों की संख्या भी आप देख ही रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितनी हो गई है, पहले से कई गुना वो बढ़ गई है। यकीनन जितने भी सरकार फैसले ले रही है वो एक छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे ही रोंग हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपना फैसला बदल रहे हैं, समझ से परे हैं। पहले बोलते हैं विवादित सभी 6 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, अगले दिन खबर आती है विवादित 6 परीक्षाएं रद्द नहीं की, फिर अन्य 5 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब ये आता है कि अन्य 5 परीक्षाएं भी रद्द नहीं की, उनमें से पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा को छोड़ दिया गया, बाकी 4 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब समझ से परे हैं, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा दोस्तों, अब बेरोजगार के मन में क्या चल रहा है? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का बेरोजगार अब दिल्ली कूच करने वाला है और अपनी मांग वहीं रखेगा। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उनसे बातचीत हुई, लेकिन अब तक उन्होंने एक भी भर्ती पर एक भी छात्रों के हित में फैसला नहीं लिया। अब उत्तराखंड का छात्र करे तो क्या करें? उत्तराखंड का छात्र हताश है, निराश है। सरकार जितने भी फैसले ले रही है वो एक भी फैसला छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोबारा से फॉर्म भरने का दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। अगर दोबारा से फॉर्म आएंगे तो यकीनन कंपटीशन बढ़ जाएगा, नए लोग उसमें जुड़ जाएंगे, समय और ज़्यादा लगेगा और कहीं ना कहीं सिलेबस जो है, जिस सिलेबस की आप तैयारी कर रहे थे 3-4 साल से कि हम पटवारी बनेंगे, हम पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनेंगे, हम पुलिस में कांस्टेबल बनेंगे, जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज से दोस्तों ख़त्म हो गई। अब नए एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार तैयारी करना। तो दोस्तों अब देखिए क्या छात्रों के साथ न्याय है। दोस्तों ये पक्का बता रहा हूँ मैं आपको, उत्तराखंड के छात्रों के जीवन से मजाक चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का युवा अभी भी चुप है, अभी भी उसके आप धैर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यकीनन सरकार जो भी कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। मैं सरकार को चेता रहा हूँ, उत्तराखंड का छात्र कभी भी दिल्ली कूच कर सकता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ इस बारे में कि उत्तराखंड का छात्र हताश है, निराश है। आप जितने भी फैसले ले रहे हो वो सारे गलत हैं, एक भी फैसला आपने छात्रों के हित में नहीं लिया। हमारी मांग है, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला लिया है कि दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं खंडन करता हूँ। दोबारा से फॉर्म नहीं भरे जाने चाहिए। दूसरी बात, आयोग को साइट पर सिलेबस डाल देना चाहिए जिससे बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएं। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि फटाफट हम एग्ज़ाम करेंगे, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेंगे। अरे भैया एक सिलेबस तो बताइए कि आप किस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेंगे। जब आपने सारी भर्ती रद्द कर दी, दोबारा से आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो यकीनन सिलेबस में आप कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ही। और यदि नहीं भी करेंगे, यदि आप सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो आयोग को तब भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर लेंगे। लेकिन छात्र असमंजस की स्थिति में है कि दोबारा से फॉर्म भरेंगे, हमारा AWS सर्टिफिकेट नहीं बना, हम तो ओवरेज हो चुके, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है
कि सरकार को, आयोग को इस पर स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और वीडियो, वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षा गार्ड, अन्य भर्तियां, जितनी भी विवादित भर्तियां हैं, मैं सभी विवादित भर्तियों की बात कर रहा हूं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए और यही छात्रों के हित में होगा। नहीं तो उत्तराखंड का छात्र इस बार नहीं मानेगा। इस बार दोस्तों सीबीआई जांच होनी चाहिए, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। समय जरूर लग सकता है, लेकिन सीबीआई जांच होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हर बार दोस्तों कब तक उत्तराखंड का छात्र भ्रष्टाचार सहन करता रहेगा? कब तक दोस्तों अपने हक के लिए वो कभी रैलियों में जाएगा? उत्तराखंड का छात्र रैलियों में जाएगा, उत्तराखंड का छात्र भ्रष्टाचार उजागर करेगा, यही काम रह गया क्या उत्तराखंड के छात्रों का? उत्तराखंड का छात्र पढ़ेगा तभी तो नौकरी लेगा, या वो रैलियों में धक्के खाएगा, या फिर वो सरकार को बताएगा कि आपकी कमियां क्या हैं, आप गलत कर रहे हैं, रैलियों में जाएगा? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है सरकार को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, दोबारा से फॉर्म नहीं भरने जाने चाहिए, एग्ज़ाम कैलेंडर शीघ्र अतिशीघ्र जारी होना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में आपको बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और हम अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकें। ये लक्ष्य है हमारा कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं इसका बिल्कुल पूर्ण रूप से खंडन करता हूं और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका मुद्दा उठाएगा और अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।